जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आईआईटी जेम के, सीएसआर नेट के, गेट के, वो भी आगे आने वाले हैं। तो जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी सीरीज का फायदा मिले, है ना। दोस्तों के साथ बिल्कुल ढिंडोरा पिटवा दो कि 8 बजे वाली क्लास आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ग्रुप आईआईटी जेम 2021 में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जहां हमारा पहला सवाल आ रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10। सवाल ये कहना चाह रहा है कि Z50 का जो ग्रुप है उसके अंदर ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या कि अगर D कोई नंबर n को डिवाइड कर रहा है तो Zn में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इक्वल टू 5D। तो ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट होने वाले हैं तो पता चलेगा 5D एलिमेंट, मतलब 510 एलिमेंट्स होने वाले हैं। 510 कितना होगा? 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी। जेम 21 का सवाल है ना, सीधे बिड़ते ही क्वेश्चन होने वाला है। 5D 5n का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या कहेगा, सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। कैसे हम बिना ज्यादा सॉल्व किए कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी है। देखो, हमको वहां पर रिसर्च नहीं करना है, हमको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना हो सके उतना, हमारी अपनी नॉलेज से हमको जितना आता है उससे। देखना क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ना आराम से, शांति से, धीरे धीरे पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सवाल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ S5 मस्ट बी इवन परम्यूटेशन। क्या कह रहा है, किसी भी जो सब ग्रुप है हमारे पास, किसी भी इवन ऑर्डर का सब ग्रुप है S5 का, उसके पास आधे इवन परम्यूटेशन होने चाहिए। कोई बात नहीं, अगला स्टेटमेंट पढ़ो, एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल। वो कह रहा है कि अबेलियन ग्रुप है S5 का, वो एक ट्रिवियल है। नहीं जी, S5 में हमारे पास ऑर्डर 2 का मिलता है, ऑर्डर 2 का एलिमेंट अबेलियन होता है, ऑर्डर 2 का ग्रुप अबेलियन होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट साइक्लिक ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6। मतलब वो कह रहा है कि 6 ऑर्डर का S5 के पास कोई साइक्लिक सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। आपके बारे में जानकारी के लिए बता दूं, ऑर्डर 6 का अगर सब ग्रुप साइक्लिक होना चाहता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए S5 में। अब लगाओ दिमाग, क्या S5 में ऑर्डर 6 का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। इसके लिए एक कंडीशन बता दूं मैं कि भाई ऑर्डर 6 का होने के लिए जो 5 का आप पार्टीशन करोगे या इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन करोगे, उनका एलसीएम कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, 6 आ जाना चाहिए। और 5 में 2 और 3 ये जो पार्टीशन है इसका एलसीएम आ जाता है 6। इसका सिंपल सी बात निकल के आती है कि इसके पास 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, और अगर एक एलिमेंट हुआ तो उस ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाना है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे ना, वो लैंग्वेज कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब बाकी के नहीं है। क्या हमने पेन चलाए? दूसरा, अभी आपको इस क्लास से पता चल जाएगा, आपको कम से कम Sn के बारे में, Zn के बारे में, Q के बारे में, Q/Z के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, मैं आगे बढ़ूं, देखना अगला एक और शानदार सवाल। और अब तक अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, बहुत गलत बात है, जल्दी से शेयर करो यार, सबको फायदा दो, सबको मजा दो अच्छे क्वेश्चंस का। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसके बारे में जानकारी पूछ रहा है। पहला, Z प्लस आइसोमॉर्फिक है क्या R प्लस के, Z प्लस आइसोमॉर्फिक है क्या Q प्लस के,
ये इसके आइसोमॉर्फिक है क्या, ये इसके आइसोमॉर्फिक है क्या। एग्जाम की अप्रोच क्या, मैंने कहा ना आपको कुछ ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे Z+ हमारा साइक्लिक ग्रुप है और ना तो R+ साइक्लिक है ना ही Q+ साइक्लिक है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब दोनों ग्रुप एक हो जाना, है ना, दोनों ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म हो जाना मतलब उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाना, बाकी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। अगर एक साइक्लिक हो तो दूसरा भी साइक्लिक होना पड़ेगा, पर हमको पता है R+ साइक्लिक नहीं है, Q+ साइक्लिक नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो तुमसे अभी टाइम पास करा रहा है कि ये तुमको खत्म है। अगला भी जाने वाला देखना, Q/Z+ इज आइसोमॉर्फिक टू Q+। हाँ जी, Q/Z के बारे में एक प्रॉपर्टी है कि Q/Z के पास हर फाइनाइट ऑर्डर के एग्जैक्टली n एलिमेंट होते हैं। Q/Z के पास हर फाइनाइट ऑर्डर के n एग्जैक्टली एलिमेंट होते हैं। Q+ के पास फाइनाइट ऑर्डर की सिर्फ आइडेंटिटी होती है, उसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक होगा क्या? नहीं। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3 हुआ ना, बड़ी आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से। ज्यादा सोचना नहीं है कि ये ट्रू क्यों है, हमको जो ध्यान है वो लगाओ। आइसोमॉर्फिज्म मिलेगी नहीं मिलेगी आपको, अगर नहीं मिल रही है बाकी ऑप्शन में जाओ, अपने आप ट्रू हो जाएगा। मेरा काम यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे दिलवाए जाए, एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे किया जाए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत आसान तरीके से किया ना, पेन चलाएगा बस, सिर्फ सोचा, दिमाग में सोचा, हमको क्या पता है। अगला देखना, लेट G बी एन एलिमेंट ऑफ S7 सच दैट G कम्यूट्स विद द एलिमेंट दिस द नंबर ऑफ सच G। आपको एक बात बता दो, सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, वहां पर भी किया था और यहां पर भी फिर से बता दूं मैं। इसके लिए S7 में है ना, S7 में है तो एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए आप देखो इस साइकिल के अंदर 4 एलिमेंट है, बाकी 7 होने के लिए कितना होना पड़ेगा, ये इसका CD हो गया इसका मतलब। अब आपको ये देखना है कि कितने एलिमेंट इससे कम्यूट कर रहे हैं। आप तो सीधा क्या करो, यहां से 4 to the power 1 इंटू 1 to the power 3 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बस क्या करना है आपको, कितने एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं उसके लिए 4, एक ही बार आया है ना तो उसकी पावर 1 3 बार आया तो 1 की पावर 3। ये जो पावर है उनको फैक्टोरियल में लिख देना है। आंसर बोलो, आ गया आंसर, आ गया बहुत ही जल्दी। 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। खत्म, टाटा बाय बाय। सुना है ना, बहुत जल्दी से। ये जेम के क्वेश्चन है। SN के बारे में बहुत पूछ रहा है आजकल, बहुत। तो SN तो तुम्हारे टिप्स पर होना चाहिए, उंगलियों पर। इस S2 में क्या है, S3 में क्या है, S4 में क्या है। S5 तक तो तुमको एलिमेंट तक याद हो, ठीक है, और S4 के सारे सब ग्रुप याद हो, मजा आ जाएगा सच में। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल, सच में तुम्हारे देखना। अगला क्या कह रहा है, लेट करके ना मजा आएगा सच में। लेट G बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ओड ऑर्डर। क्या कह रहा है, G एक फाइनाइट है, अबेलियन ग्रुप है, और किस ऑर्डर का है, ओड ऑर्डर का है। फिर आगे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट है जिनके बारे में चर्चा करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट, मैपिंग है G से G के ऊपर सच दैट f ऑफ G इक्वल टू क्या है, G स्क्वायर है। वो कह रहा है इज आइसोमॉर्फिज्म। पहले तो होमोमॉर्फिज्म हो और फिर क्या चेक करना अपने को, क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। फिर अगला द प्रोडक्ट, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट जो है G हर एक एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कैसे चर्चा करें। G अबेलियन कहा ना, अबेलियन का मतलब पता है, हमारे पास एक बहुत बड़ी आजादी है, बहुत बड़ी। क्या आजादी है, हम A B को BA कर सकते हैं, बस इतनी बड़ी आजादी है। इससे बड़ी आजादी क्या चाहिए, इससे बड़ी फ्रीडम क्या चाहिए, देखना। तो क्या होगा, ये सेकंड स्टेटमेंट तो चुटकियों में ट्रू होना, देखना कैसे। हमारे पास जैसे ग्रुप के सभी एलिमेंट लिखे हैं, G1 G2 G, माना कि n लेट कर लेता हूं। अब देखो
ग्रुप अबेलियन है तो हम पलट सकते हैं ना। अगर जीवन है तो यहां इनमें से कोई जीवन का इनवर्स होगा, तो मैं उसको पलट के ना जीवन के पास ले आऊंगा और बाकी के छोड़ दूंगा, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा। ऐसे यहां G2 है तो उसका कोई इनवर्स होगा, उधर ग्रुप है ना, उसको पलट के पास लाएंगे तो फिर G2 इनवर्स। ऐसे करके हम सबको कहां ट्रांसफर कर देंगे, आइडेंटिटी पर। इसका मतलब ये पता चला है हमको कि यार प्रोडक्ट सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है। अच्छा ध्यान रखना एग्जाम में ना, जब भी आपको तुक्का लगाना है, अगर तुक्का भी लगाना चाहो तो थोड़ा ध्यान से, कैसे, हमको ये पता हो, जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया और ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। अब कहां पर आते हैं, बिल्कुल अभी भी तुक्का ही है, पर अगर हम लगाना चाहें, अगर हम यहां से ऑप्शन टिक करना चाहें, बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। पर हम वहां पर जाएंगे, चर्चा करेंगे। एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर, सबसे पहले चेक करो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो एफ ऑफ जी या एक्स वाई कर दूं इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर, बट जी अबेलियन है तो ध्यान रखना जी अबेलियन है तो हम ये जो पावर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म आ गया। अब अगली बात किस पर आती है, आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले फाइनाइट ग्रुप है ना, फाइनाइट ग्रुप के ऊपर 1-1 मैपिंग बन गया ना तो ऑन टू अपने आप बन जाएगा। बस मुझे 1-1 दिखाना है, 1-1 दिखाना, 1-1 दिखाना मतलब कर्नल में एक एलिमेंट दिखाना है। सुनना, इसका मतलब कर्नल निकालू मैं इसका, वो सारे एक्स जी के जिनकी इमेज खुद एक्स स्क्वायर आ जाए, यही है ना। अच्छा मतलब एक्स स्क्वायर के जिनकी इमेज ई आ जाए, x बिलोंग टू g सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। बहुत ही काम की बात, a टू द पावर m इक्वल टू e, इट्स इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m, इट्स इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स 2। अब x के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या है, या तो 1 है या 2 है, यही पॉसिबिलिटी है ना। अब मुझे बताओ ग्रुप की ऑर्डर क्या है, ऑड ऑर्डर है। ऑड ऑर्डर हुई तो क्या होना पड़ेगा, एलिमेंट जो होगा वो ऑड ऑर्डर का होगा, इवन ऑर्डर का नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट की ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां इस x की ऑर्डर 2 नहीं हो सकती, 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब x की ऑर्डर इस ग्रुप की ऑर्डर ऑड होने की वजह से ऑर्डर ऑफ x को होना पड़ेगा 1। ये अगर 1 हुआ इसका मतलब x को होना पड़ेगा आइडेंटिटी सिंगलटन 1-1। और मैंने कहा फाइनाइट में 1-1 हो जाना, फाइनाइट में 1-1 एक के लिए एक, तो अपने आप ऑन टू हो जाना। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा सोचना पड़ा। पहले वाले स्टेटमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, कौन सा लगाऊं, फर्स्ट सेकंड एक चिपका दो, शायद ट्रू हो सकता है। पर हाँ आराम से शांति से। मजा आया, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले यार, मजा आएगा, सच में मजा आएगा। रेगुलर रहेगी ये क्लास, आपको देखकर मजा आएगा। अगले सवाल पर आते हैं, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, देखना। अगला सवाल फिर से क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ जी कह रहा है 28, फिर आगे क्या कहा, अच्छी बात है, ऑर्डर ऑफ जी 28 है। फिर आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सब आपको ज्यूम करना है एक जी के पास सब ग्रुप है ऑर्डर 7 का। मान लिया कि जी के पास सब ग्रुप है ऑर्डर 7 का, तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, इज आर ट्रू मतलब ये एमएसक्यू टाइप का होगा, है ना। वैसे तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि एमसीक्यू है कि एमएसक्यू है, बट फिर भी अगला सवाल सुनना, ऑप्शन सुनना। जी कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, जी कंटेन्स नो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, जी कंटेन्स एटलीस्ट 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। अगर आपने साइलो थ्योरम पढ़ा है तो उसमें क्या होता है,
याद हो शैलो थ्योरम कहता है ग्रुप की ऑर्डर को कोई प्राइम डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का ग्रुप होना सब ग्रुप होना पड़ेगा। 28 को एक प्राइम नंबर 7 डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होना पड़ेगा। अब बात आई यूनिक कि ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो हमको क्या देखना है, देखना मान लेते हैं सिंपल सा, आपने सबने पढ़ा होगा H1 मान लिया, 2 मान लिए, 2 सब ग्रुप मान लिए 7 ऑर्डर के सच दैट H1 नॉट इक्वल टू H2। तो ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 अब ओनली 1 पॉसिबल है। तो H1 H2 का कार्डिनलिटी क्या पॉसिबल है, ये 7 इंटू 7 और हमारे पास क्या आ जाएगा अपॉन 1, 49 ग्रुप की ऑर्डर से ज्यादा नॉट पॉसिबल। इट मीन्स 2 नहीं हो पाएंगे, होंगे तो एक ही होगा, और एक होते ही अपने आप उसको नॉर्मल होना पड़ेगा। सब जानते हैं ना, क्या जानते हैं, अगर किसी ग्रुप के पास किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है तो उसको नॉर्मल होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं होना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अगला स्टेटमेंट क्या है, जी कंटेन्स नो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। कहेंगे नहीं जी नहीं, हम ऊपर ट्रू करके आए ये तो। अगला, जी कंटेन्स एटलीस्ट 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। देखो एक बात और मैं बता दूं आपको ना, एग्जाम में डिस्कार्ड करना कैसे है। देखो ये दोनों तो, या ये दोनों ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा। एक में क्या कह रहा है यूनिक, एक में क्या कह रहा है एटलीस्ट 2। इसका मतलब या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। फिर अगला कह रहा है जी कंटेन्स नो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। इसका मतलब या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन ट्रू हैं, 2 तो वैसे खत्म हो रहे हैं। तो अगर आपको तुक्का लगाना भी है, थोड़ा सा डाउट, या तो ये लगेगा या दोनों ये लगेंगे या फिर दोनों ये लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूनिक हुआ तो नॉर्मल होना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल देखो, फिर से SN के ऊपर द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन S6 के अंदर 4 लेंथ की कितनी साइकिल्स हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फॉर्मूला पता चलेगा, आप ही निकाल लोगे। SN में है ना नंबर ऑफ R साइकिल्स होता है हमारे पास NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, बस निकाल लो NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल किसी के अंदर भी। तो यहां हम कैसे निकालेंगे S6 के लिए, यहां पर 4 लेंथ का चाहिए ना, 6C4। आंसर जल्दी से कमेंट करके देखो, देखें सही आता है कि नहीं आता है। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 6C4 हमारे पास क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल गया, 2 से यहाँ 3 गया, 15 इंटू 6, ठीक है, मिलेगा सबको 90। तो कितने साइकिल्स आगे, आंसर कंप्लीट है 90। कुछ ही कैलकुलेशन, फॉर्मूला याद है, मैंने कहा ना SN तो तुमको पढ़कर ही जाना है, SN पर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। ठीक, अगला नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म Z4 टू S3। कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलने वाली है, कहां पर, Z4 से S3 के ऊपर। तो जब भी आपको होमोमॉर्फिज्म निकालना हो ना, उसका एक आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, इस Z4 के या जो भी डोमेन वाला ग्रुप है ना, अच्छा ये तो साइक्लिक है ना, ठीक, साइक्लिक ग्रुप है ना, साइक्लिक से किसी ग्रुप के ऊपर अगर हमको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी तो सीधा फॉर्मूला क्या करो, इस दूसरे वाले कोडोमेन से A से B ढूंढो, है ना, नंबर ऑफ B इन S3 सच दैट ऑर्डर ऑफ B डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ Z4 इक्वल टू नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बस साइक्लिक जब भी होना तब यही फॉर्मूला लगाना है, क्या, कोडोमेन वाले ग्रुप में A से B ढूंढो जिनकी ऑर्डर Z4 की ऑर्डर को डिवाइड कर रही हो, साइक्लिक ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड कर रही हो, 4 को डिवाइड कर रही हो। S3 में टोटल 6 एलिमेंट है, S3 में टोटल 6, उनमें से एक ऑर्डर 1 का, 3 ऑर्डर 2 के, 2 ऑर्डर 3 के, ये ऑर्डर 3 के हैं। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनकी ऑर्डर, ये ऑर्डर 2 का
ये ऑर्डर 1 का, तो 1 भी डिवाइड करा 2 भी डिवाइड, तो टोटल कितना है 4। तो कितना आंसर, हमेशा ध्यान रहेगा साइक्लिक ग्रुप से जब भी किसी और ग्रुप के ऊपर आपको होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है, होमोमॉर्फिज्म, तो क्या करना है आपको, ए से नंबर भी ढूंढने हैं कोडोमेन वाले ग्रुप में जिनकी ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, बस खत्म आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, अगला देखना। मैं कह रहा हूं ये सीरीज अगर आपने रेगुलर रख लेना तो मजा आ जाएगा सच में, लास्ट तक ये 8-10 नंबर तो आपके ही आपके हैं, कोई ले नहीं सकता आपसे। अगला देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द ग्रुप S4 इज इक्वल टू, मैंने कहा ना S4 याद रखना ही रखना है। ऑर्डर 2 के मैं आपको बता दूं 2 साइकिल्स होगी इसके अंदर 6, और जिनका पार्टीशन या ये कहते हैं साइक्लिक डिकम्पोजिशन 2-2 है, इस टाइप की होगी 3, और जिनका साइकिल है 2 वो होगी 6, तो टोटल कितने 9। तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हुए टोटल S4 में, 9, खत्म। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको दिखाई दे, सबके नंबर आए। देखो आपका सिलेक्शन में आपका दोस्त का हुआ क्या जा रहा है, आपका तो ही रहा है ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी है ना। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, और कमेंट जरूर करके जरूर बताएं, है ना, ताकि आपको वीडियो कैसा लगा है, ताकि अगली क्लास में मैं और बिल्कुल जोश के साथ आऊं और आपके साथ अच्छी चीज़ें शेयर करूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।